हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी का एक प्रमुख टॉपिक अभिप्रेरणा को पढ़ेंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, रीट हो, अथवा अदर कोई भी एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी आता है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देर न करते हुए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभिप्रेरणा कहते किसको हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा प्राणी में वह आंतरिक स्थिति है जो उसे विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रारंभ करने तथा उसे कोई निश्चित दिशा देने के लिए प्रवृत्त करती है। ठीक है, अब इसे परिभाषा के द्वारा और अच्छे से समझेंगे। फिर जैसे जैसे हम इस पूरे वीडियो को देखेंगे, अभिप्रेरणा कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। अभिप्रेरणा की परिभाषा। अब यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं दी है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आइए पढ़ते हैं। तो गुडे ने क्या कहा था अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने और उसको जारी रखने और उसको नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अब मैकडूगल जी ने क्या कहा था, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्ति के आधार पर की जा सकती है। मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होता है। ये किसने कहा है? मैकडोनाल्ड ने। अब नेक्स्ट सोरेनसन के अनुसार इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है। इन्होंने अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है, मतलब सीखने के लिए अभिप्रेरणा एक आधार है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आगे चलते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के कारक। अभिप्रेरणा के 4 कारक हैं। पहला क्या है? आवश्यकता। दूसरा क्या है? अंतर्नोद अथवा प्रणोद। तीसरा क्या है? प्रोत्साहन। और चौथा क्या है? अभिप्रेरक, मोटिव। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जब प्राणी के शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है तो उसे आवश्यकता कहते हैं। ठीक है, जब प्राणी के शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है तो उसे आवश्यकता कहते हैं। जैसे प्राणी के शरीर में पानी की कमी है, भोजन की कमी है, नींद की कमी है। अगर ये तीनों कमी है तो इसे ही आवश्यकता कहते हैं, क्योंकि इस कमी को पूरा करने के लिए बालक कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ठीक है, अब देखते हैं अंतर्नोद क्या है। प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, मतलब भोजन की कमी हो जाती है, पानी की कमी और नींद की कमी, मतलब प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है तो इस आवश्यकता के कारण प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है, मतलब एकदम टेंशन में आ जाता है। और इसी तनाव को क्या कहते हैं? अंतर्नोद कहते हैं। इसी तनाव को अंतर्नोद कहते हैं। जैसे कि प्यास लगना, भूख लगना। ये जो भोजन की कमी है ये तो हमारी आवश्यकता है, लेकिन भूख लगना क्या है? ये आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है। जब भूख लगता है तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, तब उस चीज़ की पूर्ति करने के पीछे लगे रहते हैं। ठीक है, अब प्रोत्साहन क्या है? प्रोत्साहन वह उद्दीपक है जो अंतर्नोद को जागृत करता है। ठीक है, अंतर्नोद को जागृत करता है। और प्रोत्साहन का लक्ष्य क्या है? वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। अब उदाहरण से समझते हैं। भूख अंतर्नोद को भोजन से संतुष्टि मिलती है। ठीक है, भूख हमारा आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो भूख अंतर्नोद को भोजन से ही संतुष्टि मिलती है। तो भोजन क्या हुआ? एक प्रोत्साहन का कार्य किया। इसलिए भूख अंतर्नोद के लिए भोजन एक प्रोत्साहन का कार्य करता है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ की अगर हमारे शरीर में कमी होती है तो वो हमारा क्या हो जाता है? आवश्यकता। और जब भूख लगता है, मतलब आंतरिक रूप से चीज़ें होती हैं, तो वो अंतर्नोद होता है। और जब भूख आंतरिक रूप से लगा तो भूख अंतर्नोद को शांत करने के लिए भोजन रूपी प्रोत्साहन हमें मिलता है। ठीक है, अब चौथा क्या था? अभिप्रेरक। अभिप्रेरक किसी क्रिया को प्रारंभ करने, क्रिया को गति देने और उद्देश्य की प्राप्ति तक क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखता है। अतः कहा जा सकता है कि अभिप्रेरक कार्य करने की प्रवृत्ति है जो किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है और समायोजन तक समाप्त हो जाती है। जैसे भूख, प्यास, काम आदि प्रमुख अभिप्रेरक हैं। ठीक है, ये सब क्या है? प्रमुख अभिप्रेरक हैं। अब देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार।
अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं। पहला क्या है, जन्मजात अभिप्रेरणा। दूसरा क्या है, अर्जित अभिप्रेरणा। भूख, प्यास, नींद, काम जो हमने जन्मजात से पाया है, जो हमें आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा। और जो समाज से हम प्राप्त करते हैं, बाहरी रूप से प्राप्त करते हैं, वो होता है अर्जित अभिप्रेरणा। जैसे पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान, ये सारे क्या हैं, अर्जित अभिप्रेरणा। अब यहाँ पर अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से अभिप्रेरणा के सिद्धांत बताए हैं। जैसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल जी ने दिया है। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत लियोनार्ड हल ने दिया है। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड जी ने दिया है। और अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं, हम आगे आने वाले वीडियोस में इन सब सिद्धांत को कवर करेंगे। इसमें कुछ सिद्धांत को हमने पढ़ा दिया है और कुछ सिद्धांत को आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये अभिप्रेरणा नामक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुंचेगा। अंतर्नोद को शांत करने के लिए भोजन रूपी प्रोत्साहन हमें मिलता है। ठीक है, अब चौथा क्या था, अभिप्रेरक। अभिप्रेरक किसी क्रिया को प्रारंभ करने, क्रिया को गति देने और उद्देश्य की प्राप्ति तक क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखता है। अतः कहा जा सकता है कि अभिप्रेरक कार्य करने की प्रवृत्ति है जो किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है और समायोजन तक समाप्त हो जाती है। जैसे भूख, प्यास, काम आदि प्रमुख अभिप्रेरक हैं। ठीक है, ये सब क्या है, प्रमुख अभिप्रेरक हैं। अब देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं। पहला क्या है, जन्मजात अभिप्रेरणा। दूसरा क्या है, अर्जित अभिप्रेरणा। भूख, प्यास, नींद, काम जो हमने जन्मजात से पाया है, जो हमें आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा। और जो समाज से हम प्राप्त करते हैं वो होता है अर्जित अभिप्रेरणा। जैसे पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान, ये सारे क्या हैं, अर्जित अभिप्रेरणा। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से अभिप्रेरणा के सिद्धांत बताए हैं। जैसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल जी ने दिया है। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत लियोनार्ड हल ने दिया है। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड जी ने दिया है। और अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं, हम आगे आने वाले वीडियोस में इन सब सिद्धांत को कवर करेंगे। इसमें कुछ सिद्धांत को हमने पढ़ा दिया है और कुछ सिद्धांत को आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये अभिप्रेरणा नामक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुंचेगा।